सब लोग रिपीट करिए। आज के हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला क्या है, इसका नाम विद्युत धारिता, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये विद्युत धारिता क्या होता है, इसका संपूर्ण जानकारी जो भी है वो हम चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसकी जानकारी है बेस। विद्युत धारिता का डिफिनेशन लाने के लिए कुछ बेसिक जानकारी समझना पड़ेगा। तो चलिए उसको समझते हैं कि विद्युत धारिता का डिफिनेशन कैसे बनेगा। पहले समझ लीजिए कि जब भी किसी चालक, मान लीजिए कि मेरे पास कोई चालक है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ लिए ना चालक, क्योंकि विद्युत धारिता शुरू कर रहे हैं और हम लोग चालक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो चालक के बारे में जान गए। किसे कहते हैं चालक? जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके, यानी आवेश, कहीं ना, जिसमें से एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश जा सके, वही क्या है, चालक। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक चालक है और ये चालक तार किसी भी हो सकता है। सपोज ये क्या है, तांबा तार का है, ठीक है ना, तांबा का चालक है। जब इस चालक को हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कोई आवेश दे रहे हैं, इस चालक को बाहर से कोई क्या दे रहे हैं, आवेश। बातों को समझिए कि जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोई बताएंगे? विभव, उसका विभव बढ़ेगा कि घटेगा? तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका हमारा विभव में क्या होता है, वृद्धि होता है। विभव में क्या होता है, और विभव का काम क्या होता है कि ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगर हम इस तार से कोई दूसरा चालक को जोड़ें, मतलब मान लीजिए कि मेरा मार्कर है, इसमें कोई अभी इलेक्ट्रिक नहीं है, आई क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। अगर इसको हम टच कराएंगे तो कौन सा चार्ज किस में जाएगा, इसके अंदर से जाएगा निकल कर, कि इस जो आवेशित हो चुका है उससे जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका विभव अधिक था, वही विभव निम्न की ओर क्या हुआ, प्रवाहित हुआ। तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी एक चालक को क्या दिया जाए, आवेश, तो उस चालक के विभव में क्या होता है। तो इस बात को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, उसमें विभव में वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। बाउंस किया है, एक बार और सुनिए। किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में जो वृद्धि होता है उसकी क्या होता है, समानुपाती। मतलब कि जितना बढ़ेगा विभव और जितना देंगे आवेश, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती। बात समझ में आ रहा है? ये बढ़ेगा तो विभव भी क्या होगा, अगर ये घटेगा तो विभव भी। तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया आवेश विभव के वृद्धि के क्या होता है। तो इसी बात से हम धारिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रहा है? कैसे धारिता की जानकारी? तो चलिए इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं बातों को, अगर थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, तो चलिए एक बार बताइए कि किसी चालक को दिया गया आवेश क्या होता है, विभव के समानुपाती, कि उसके वृद्धि के समानुपाती। तो इसे हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, आवेश समानुपाती क्या, विभव कह सकते हैं। हम लोग किसका डिफिनेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और उसके लिए बेसिक जानकारी यहीं से वो आएगा डिफिनेशन। तो दिया गया आवेश को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, Q, और ये है समानुपाती, इसको क्या लिख सकते हैं, V। जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या होता है भाई, नियतांक आता है। तो Q बराबर CV, जहां पर ये जो C आया है ये हमारा क्या है, एक नियतांक है। हम नीचे लिख सकते हैं कि जहां C एक क्या है, और इसी C को हम कहते हैं विद्युत धारिता। अब कहेंगे कि सर ये कौन सा डिफिनेशन बना, तो ये कोई डिफिनेशन नहीं बना है, अभी विद्युत धारिता नियतांक के रूप में आया है। हम लोग यहाँ से इसका डिफिनेशन नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, C को अकेले करेंगे तो ये भी कहाँ चल जाएगा, भागा में, और यहाँ से डिफिनेशन नहीं बन जाएगा। बोलिए बन सकता है कि नहीं बन सकता है?
तो लिखिए बोल रहे हैं, शुरू किया जाए। क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं? विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता के लिए हम लोग क्या संबंध अभी देखे हैं? अभी हमने देखे हैं Q बराबर CV। क्या देखे हम लोग? Q बराबर, जहां C हमारा क्या था? एक नियतांक। तो बताइए C को अगर अकेले कर दें तो क्या हो जाएगा मेरा? Q बटा में V। क्या यहाँ से डिफिनेशन तैयार हो सकता है? कैसे? देखिए, विद्युत धारिता का डिफिनेशन बोलने जा रहे हैं, सुनिए। कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक में उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को और वृद्धि हुए विभव, क्या वृद्धि हुए के अनुपात को क्या कहते हैं? सब लोग बोलिए, विद्युत धारिता किसे कहते हैं? और विभव के क्या कहते हैं? बाउंस किया है, लिख सकते हैं। तो लिखिए, विद्युत धारिता बराबर क्या होगा भाई? लिखिए, किसी चालक को किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव, किसी चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को, कोई दिक्कत नहीं है, उत्पन्न हो गया तो उसमें वृद्धि ही होगा। किसी चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ पर नियतांक जैसे वर्ड हम छोड़ दिए पीछे, अब नियतांक पीछे ही हमने समझ लिया। अब इसका स्पेशलिस्ट हम क्या कर रहे हैं? इसको खुद एक डिफिनेशन बना रहे हैं इसका। तो किसी चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विद्युत धारिता को किसको जी? विद्युत धारिता को C से सूचित करते हैं। विद्युत धारिता को किससे सूचित करते हैं भाई? C से सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? विद्युत धारिता बराबर आवेश बटा में विभव। फॉर्मूला जल्दी बनाइए। विद्युत धारिता बराबर आवेश बटा में विभव। जो डिफिनेशन अभी दे रहे हैं उसको लिखना है, ऊपर वाले को नहीं लिखना है, क्योंकि वो अपने आप में एक बेसिक नॉलेज था। उस नॉलेज को नहीं देते, डायरेक्टली यहाँ तक शुरू कर देते हैं तो थोड़ा सा मन में डाउट सा रहता कि कैसे हो गया। तो किसी भी चीज़ का बेस मजबूत रहेगा तब जाके उसका आगे का चीज़ें अच्छा बनेगा। ठीक है ना? तो बोलिए एक बार सभी लोग बोलिए, तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं? शॉर्ट में आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता का संकेत क्या होता है? तो इस तरीका से हम क्या लिख सकते हैं? C बराबर Q बटा में V। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए? इसका SI मात्रक, इसका विमीय सूत्र और जो भी जानकारियां हैं। तो चलिए शुरू करें इसका SI मात्रक के तरफ। कोई बता सकते हैं इसका SI मात्रक? बोलिए। तो हाँ, हो सकते हैं विद्युत धारिता के मात्रक हो सकते हैं क्या? फॉर्मूला से तो होंगे ही। तो क्या कर रहे हैं? कूलम प्रति वोल्ट। लिखिए एरो का चिन्ह देकर। विद्युत धारिता का SI मात्रक
विद्युत धारिता का एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है, जिसे समझिए यहाँ पर। अब ये तो विद्युत धारिता का जो मात्रक है ये कहाँ से है? सूत्र से। और इसे हम लोग एक वैज्ञानिक के नाम पर जानते हैं, माइकल फैराडे के नाम से। तो शॉर्ट में इसे हम लोग क्या बोल देंगे? फैराडे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में इसी नाम को बार बार पूछेगा। अगर पूछेगा ज़्यादातर तो इसी को। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। फैराडे के लिए हम बड़ा एफ से प्रयोग करेंगे। तो कोई बताइए हम लोग किस नाम को ज़्यादा पुकारेंगे? फैराडे को। तो बोलिए विद्युतीय धारिता का मात्रक क्या होता है? या विद्युत क्षमता का मात्रक क्या होता है? फैराडे ही होता है। तो एग्जाम में क्षमता भी पूछ सकता है और नहीं तो विद्युत धारिता भी पूछ सकता है। तो चलिए, एक फैराडे बराबर क्या होगा, कोई बताएं? एक फैराडे बराबर लिखवाए थे कभी? तब मत लिखिएगा। 96,500 कूलम। तो ये तो हम जानते ही हैं। इसके छोटे मात्रक भी जानते हैं हम लोग। क्या होते हैं इसके छोटे मात्रक? इसके छोटे मात्रक फैराडे का माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे, ये सब होते हैं। ये कहाँ माइक्रो पिको के काम आएंगे? ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल, तो वहाँ माइक्रो में ही क्या देते हैं या पिको में ही देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए, इस बात को नोट करके लिख लीजिए। विद्युत धारिता का अन्य छोटे मात्रक तो क्या क्या होंगे बोलिए? माइक्रो फैराडे। विद्युत धारिता का अन्य छोटे मात्रक क्या लिख रहे हैं हम लोग? माइक्रो फैराडे। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इधर इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? इस तरीका से, 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10⁻⁻6 फैराडे। एक और पूछ सकता है, नैनो भी पूछ सकता है क्या? हाँ, नैनो फैराडे। तो बोलिए क्या होता है नैनो फैराडे में? ऐसे ही नैनो फैराडे में इन्हें ना लिखते हैं। तो 10⁻⁻9। अगर पिको फैराडे पूछ देगा तो 10⁻⁻। तो सब लोग बोलिए विद्युत धारिता का अन्य छोटे मात्रक में क्या है? पहला माइक्रो फैराडे। 1 माइक्रो फैराडे में कितना होता है? 10⁻⁻6। अगर यही इससे भी छोटा पूछ दे तो क्या कह सकते हैं? नैनो फैराडे। और ये क्या होता है? 1 नैनो फैराडे बराबर 10⁻⁹। तो बातें समझ में आ गया? चलिए पूछते हैं। अभी हमको इसका विमीय सूत्र निकालना है, पता है ना? कोई है जो निकाल के ला दें? ला भी दिए? अच्छा रुक जाइए, लिखिए तब बोलते हैं। विमीय सूत्र के बारे में लिख के दिखाइए हमको। लिखिए जल्दी अपने से। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र होता है कितना जी? m इनवर्स L⁻⁻2 T⁴ यानी शॉर्टकट में इसे हम कह सकते हैं मलता 1242। मलता 1242। ये मलता माने MLT है, ठीक है। और ये 12 का मतलब माइनस समझ लीजिए ट्रिक के तौर पर। एगो था 1342, क्या चीज के था? इप्सिलॉन नॉट ना, इप्सिलॉन नॉट के बारे में बात किए थे ना हम लोग। तो 1342। आइए विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? 1242। मतलब हम लोग एक कोड भाषा समझ रहे हैं, ये कोड है, याद करने के लिए काम आएंगे। तो इस तरीका से विद्युत धारिता का विमीय सूत्र समझ गए।
और इसका मात्रक भी हम लोग समझ चुके हैं। तो क्या होते हैं इसके मात्रक? वो सब नहीं, कुछ नहीं, नया नाम फैराडे। बार बार हम पूछेंगे कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान कहाँ जाए? फैराडे पर, क्योंकि भाई ये अपने आप में एक महान वैज्ञानिक भी हैं। इनके बारे में आप सभी थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जीवनी 10 क्लास में दिया गया था। इनकी जीवनी के बारे में है जानकारी किसी को? माइकल फैराडे के बारे में टाइम देते तब ना किसी साइंटिस्ट को जीवनी भी बताया जाता। बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक है ये। इनकी स्वभाव से लेकर इनके खोज तक बहुत नाम आते हैं इनका। कल हो सकता है कि 10 से 20 मिनट इनके बारे में क्या करें, बता दें, अगर आप लोग का इच्छा हो तो। नहीं तो फिर पढ़ाई तो हमें करना ही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसी में जो वैज्ञानिकों का योगदान है थोड़ी बहुत तो हमें उनकी जानकारी हमें जानना जरूरी है। तो कॉपी किताब बंद करिए, पूछते हैं, बंद करिए कॉपी सब लोग, पूछताछ किया जाए। विद्युत धारिता का टॉपिक समझ में आ चुका है?